हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका एक ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम था सेट्स, उसका हम लोग उसको फिनिश भी किए और उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। आज जो है सो हम एक नया चैप्टर के साथ आप लोग के साथ पेश किए हैं जिसका नाम है रिलेशन। रिलेशन में आज हम लोग जानेंगे कि पढ़ना क्या क्या है और उसके साथ साथ जानेंगे कुछ क्वेश्चन भी, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक सर अर्ज है, सुनिए सर, कि हर ख्वाबों को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाबों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो, बस जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपने आंखों में रखो। समझ गए? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हमारे अपने कंसिस्टेंस को मेंटेन करना है तब तक जब तक नौकरी प्राप्त ना कर लें, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज हम लोग जानना रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन जानने से पहले हम लोग को कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ये ऑर्डर पेयर क्या होता है। रिलेशन में आते हैं अभी, उसके पहले हल्का सा कुछ, जैसे रिलेशन तो एक दादाजी हो गया, उसका बेटा लोग अभी आएगा, उसके बाद फिर आते हैं दादाजी में। तो सबसे पहले क्या जानते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में, कि ये ऑर्डर पेयर होता क्या है। देखते हैं, अंग्रेजी भांजते पहले, अंग्रेजी भांजते हैं। क्या लिखा हुआ कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स वी मीन अ पेयर ए बी इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कह रहा है, क्या बोला अंग्रेजी? अंग्रेजी में बोल रहा है बाबू लोग ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब भी समझ में आ रहा होगा आप लोग कि ऐसा सेट्स ऑफ एलिमेंट जिसमें दो एलिमेंट होगा, है ना, मतलब जुड़वा होगा। पेयर का मतलब क्या होता है? जुड़वा ही होता है। तो जिसमें जुड़वा एलिमेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पेयर। अब ये ऑर्डरवा डाल दिया उसके अंदर, तो ये ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हो गया? तो ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है बाबू कि मान लो कोई रिलेशन आपका डिफाइंड है ए से बी की ओर है। बताएंगे कैसे रिलेशन डिफाइंड होता है। सो अभी मान लीजिए कि आपका कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो जो ऑर्डर पेयरवा लिखे है ना ए बी, तो ये जो ए है बाबू ये आपका सेट से ए के अंदर आना चाहिए और ये बी जो है सो सेट से बी से आना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हम बोलेंगे इसको क्या? ये ऑर्डर पेयर है। समझ में आ गया? पेयर का मतलब तो चला पता चल गया आप लोगों को। कुछ भी ऐसा रहेगा उसके अंदर दो एलिमेंट रहेगा, जुड़वा को ही बोलते पेयर, तो एलिमेंट में रहेगा उसका भी तो कुछ रहने। ये जो है बी, इसका भी तो कुछ ना कुछ रूल होगा, कैसे है रख दिए, बी को क्यों नहीं पहले। तो ये कहता है कि जो पहल का एलिमेंट हुआ गुरुजी वो पहल का सेटवा से लीजिएगा। पहल का सेटवा करने मतलब डिफाइंड अभी कहां से कहां कर रहे हैं रिलेशन को, ए से बी की ओर। तो पहल का जो ए एलिमेंट वाली है सो ए सेट से लीजिएगा और जो बी एलिमेंट वाली है उस सेट बी से लीजिएगा। अगर ऐसा रहा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि द पोजीशन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या लिखा होगा? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन 2D प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर। सही बात है। देखिए आप लोग जो है सो 2D में, टू डायमेंशनल प्लेन में आप लोग जो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके पॉइंट जो है सो दर्शाते होंगे। तो ये जो है सो रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर पेयर से बाबू। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑर्डर पेयर से। कोई दिक्कत नहीं आता? आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि ऑर्डर पेयर कहते किसको है, और ये चीज भी समझ में आ गया आपको कि ऑर्डर पेयर का एग्जांपल मतलब कहां हम लोग इसका यूज करते हैं। 2D में यूज करते हैं तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें यूज किसका? तो ऑर्डर पेयर का। समझ गए? चलिए, जब ये समझ में आ गया तो इसका आगे जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं इसके आगे? तो इसके आगे जानते हैं हम लोग कि मतलब कुछ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। वो क्या है? तो बातें ये है बाबू लोग कि एन ऑर्डर pair is not a set of consisting of two elements. The ordering of the two elements in an order pair is important and the two elements need not be distinct. ये कहता ना बाबू कि क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स का सेट नहीं होता है। जो आपका ऑर्डर पेयर है वो दो एलिमेंट्स का सेट नहीं होता है। वो क्या होता है? वो ऑर्डर पेयर कहने का मतलब है कि वो एलिमेंट्सों से मतलब नहीं है, उसको ऑर्डरिंग का मतलब है। मतलब वो ऑर्डरिंग से मैटर करता है बाबू ऑर्डर पेयर। इसीलिए बोला कि और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम यहाँ ए बी लिखे हैं बाबू, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सब दोनों एलिमेंट अलग अलग हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही लिखा हुआ है कि टू एलिमेंट्स डिड नॉट भी डिस्टिंक्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों एलिमेंट जो है सो अलग अलग हो। सो
क्या कहना चाह रहा फिर से समझिए। नोट में ये कहना चाहता है कि जो ऑर्डर पेयरवा लिखे हैं गुरुजी आप, जो ऑर्डर पेयरवा है वो दो एलिमेंट्स का सेट नहीं होता है, होता दो एलिमेंट्स का सेट, लेकिन मेन पर्पस जो ऑर्डर पेयर जो कहना चाहता है वो मेन उसका वो पर्पस नहीं है कि दो पेयर का एलिमेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हम दो एलिमेंट का सेट रहेगा तो उसको ऑर्डर पेयर देंगे, ये नहीं कहना। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि उसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, ऑर्डरिंग को, कि आपको एलिमेंट ऑफ पहल का कौन आ रहा है, दूसरा का कौन आ रहा है, ये ऑर्डर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है किसमें, ऑर्डर पेयर में। इसीलिए कह रहा है कि यार ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है जो ऑर्डर पेयरवा बनाया है बी सी डी कुछ बनाया है तो दोनों एलिमेंट पर डिफरेंट हो सकता है दोनों एलिमेंट सेम भी आ सकता है बचवा लो, समझ गया। चलिए जी, जब ये समझ में आ गया तो अब हम लोग जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहता है कि टू ऑर्डर पेयर्स A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। सिंपल बात है कि दो ऑर्डर पेयर लिया A1 B1 और A2 B2, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका जो सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट बा ये दोनों इक्वल रहेगा, और इसका सेकंड एलिमेंट बा और इसका सेकंड एलिमेंट बा दोनों इक्वल रहेगा। तो इसी केस में कहेंगे कि ऑर्डर पेयर ये वाला और ऑर्डर पेयर ये वाला दोनों इक्वल है। समझ में आया। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होता बाबू कि किसी भी ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, तो किसी भी पहल का सेटवा का पहल का एलिमेंट बा और दूसर का सेटवा का पहल का एलिमेंट दोनों बराबर हो, और पहल का सेटवा का दूसर का एलिमेंट बा और दूसर का सेटवा का दूसर का एलिमेंट बा, अगर ये सब दोनों बराबर होगा तो भी केस में कहेंगे हम लोग कि उसे दोनों ऑर्डर ऑफ पेयर जो है सो इक्वल है। समझ में आ गया। उसी तरह यहां एक क्वेश्चन दिया बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ 3a माइनस 2b प्लस 3 इक्वल है 2a माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है आपको कि इसका एलिमेंट ये इक्वल है, ये इक्वल ही दिखा रहा है, तो इसका एलिमेंट हुआ फर्स्ट वाला और इसका एलिमेंट हुआ फर्स्ट वाला दोनों इक्वल होगा, इसका एलिमेंट हुआ सेकंड वाला इसका एलिमेंट हुआ सेकंड वाला दोनों इक्वल होगा। इक्वल कीजिए बाबू लोग, यहां इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा आपका 3a माइनस का 2, ये किसके इक्वल होगा, तो 3a माइनस का 2 होगा 2a माइनस का 1 के इक्वल। यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे बाबू, ये इधर आ गए तो a हो गया, ये उधर चल गया तो हो गया 1, ये 1 हो गया, ये हो गया प्लस का 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। तो ये a का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। b का निकालते बाबू तो दूसरा का पेयरवा, यहां मतलब जो b प्लस 3 वो किसके इक्वल है, तो b प्लस 3 जो है सो 3 के इक्वल है, b प्लस 3 जो है सो 3 के इक्वल है। तो यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 0, ये हो गया आपका। तो ऑर्डर पर हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट सेटवा के फर्स्ट एलिमेंट वा सेकंड सेटवा के फर्स्ट एलिमेंट वा बराबर रहता है, और फर्स्ट सेटवा के सेकंड एलिमेंट वा सेकंड सेटवा के सेकंड एलिमेंट वा बराबर रहता है। तो इसी केस में कहेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयरवा जो है सो इक्वल है। समझ में आया बच्चा लोग, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग का भी हम लोग बता दिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप लोग ये भी बता दिए कि उसको कहां जनरली यूज करते हैं, 2D में यूज करते हैं हम लोग। आपको ये भी बता दिए कि इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया। और आपको ये भी बता दिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट में डिस्टिंक्ट रहे, ये चीज समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी कर लिए। आज जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। आप ऑर्डर पेयरवा जाना है, ऑर्डर पेयरवा की था कि उसमें दो एलिमेंट का सेट्स रहता है। ऑर्डर पेयर अभी आप लोग को तुरंत बताएं हम, तो ऑर्डर पेयरवा जाना ना बाबू, तो वो ऑर्डर पेयर लिखा है, हम ऑर्डर पेयरवा लिखा था कैसे कि A और B लिखा है, इसी को तो बोलते हैं ऑर्डर पेयरवा। और इसका भी अगर एक सेट बना दीजिए अगर बचवा लोग, तो ये कुछ नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा गया। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की बोल रहा है कि लेट A and B be any two non-empty sets, the set of all order pairs such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A and B। क्या बोला कि the set of all order pairs, बोला कि जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसका अगर सेट बना दीजिएगा गुरुजी तो उसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए, मतलब अगर आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि पहले आप ऑर्डर पेयर लिखिए आराम से, उसके बाद उसका क्या बना दीजिए, सेट बना दीजिए, आपका ऑर्डर पेयर कहला जाएगा। समझ गए। जैसे पावर सेट में हम लोग क्या जाना थे कि सबसेट लिख दो पहले आराम से, और सबसेट में लिखने के बाद एक सेट चढ़ा दो तो हो गया पावर सेट। उसी तरह ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि पहले ऑर्डर पेयर में लिख दो और उस पर सेट चढ़ा दो तो हो गया मेरा क्या चीज, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समझ में। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं किससे, A क्रॉस B से। A क्रॉस B से लिखा जाता है। यहां देखिए A क्रॉस B जो है सो AB होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हुआ जो A से बिलोंग्स करेगा फर्स्ट सेट से, और जो B है सेकंड एलिमेंट हुआ वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, है ना। फिर ये क्या लिखा हुआ कि अगर A 5 रहा B भी 5 रहा तो पक्का A क्रॉस B भी 5 होगा। मतलब A में कुछ एलिमेंट बने बाबू, B में भी कुछ एलिमेंट बने, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो वो भी कुछ एलिमेंट बने आएगा।
समझ में आया? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया। चलिए जब ये चीज पता चल गया तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग, और उसमें जानते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसमें जानते कुछ नहीं, इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, और हमसे पूछा ए क्रॉस बी निकालने के लिए। निकालते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पता चल गया आपको। कैसे निकालते सो देखिए, ए क्रॉस बी निकालना हमको, ए क्रॉस बी यही निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए में फर्स्ट एलिमेंट हुआ क्या ए, और इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ से मतलब मल्टीप्लाई ने पेयर बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ से इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए 1 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ इसका सेकंड एलिमेंट हुआ, मतलब इसका फर्स्ट से सब बनाइए, फिर इसका सेकंड से सब बनाइए, तो हो जाएगा A2। फिर क्या होगा आपका A3। फिर क्या होगा आपका, तो होगा आपका B1। फिर आपका होगा B2, और फिर होगा आपका B3। हो गया ये A क्रॉस B, B3 है ना, ये हो गया आपका A क्रॉस B। ए क्रॉस का क्रॉस निकला बाबू, ऐसा नहीं समझिएगा कि हाँ ए को एक से गुना करना, ए को बी से गुना करना, ऐसा नहीं है, पेयर बनता है उसका। वही ना बोला है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बोला कि आप ऑर्डर बनाइए और वही ऑर्डर को एक सेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सेट डाल दीजिएगा, तो वो कहलाएगा आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समझ गए? ये हो गया ए क्रॉस बी निकाला। और फिर क्या बोला, बी क्रॉस से निकाला, तो बस इसका उल्टा करेंगे तो बी क्रॉस से निकल जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो बी क्रॉस से निकलेगा ना बाबू लोग। तो बी क्रॉस से निकालने के लिए क्या करना है, इसको उल्टा करना होगा। उल्टा करेंगे मतलब इसको पहले से गुना कीजिए, तो ए को करेंगे 1 को करेंगे तो 1a, फिर आएगा आपका 1b, फिर उसी तरह आएगा 1b, फिर आएगा 2a, फिर आएगा आपका 2b, और फिर आएगा 3a, 3 तक गया है तो 3a, और फिर इंटू में क्या आएगा 3b है ना, 3b आपका हो गया ऑर्डर पेयर। मतलब एलिमेंट में देखिए, इसका एक एलिमेंट लिए सब दोनों से पेयर बना है, इसका एक एलिमेंट वाला सब दोनों से पेयर बना है, इसका एक एलिमेंट लिए इसका दोनों से पेयर बना है। समझ गया? फिर क्या बोला, ए क्रॉस ए निकालने के लिए, फिर ए बी क्रॉस बी निकालने के लिए, फिर ए क्रॉस बी निकाले, फिर इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालिए। तो आप लोग ए क्रॉस ए तो निकाल सकते हैं ना, इसका एलिमेंट इसी से मल्टीप्लाई करना। देख लीजिए, प्लेग निकाल के दिखा देते हैं। अगर ए क्रॉस ए निकालना बाबू लोग, ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकालना, इसका मतलब ए में ए बी है और ए में भी ए बी है, तो ए का इसी के साथ करेंगे बाबू, तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा पहले का आएगा ए आएगा, फिर दूसरा का ए बी आएगा। कैसे कर समझ में आ रहा है, जैसे ये ए है और ए का ए के साथ करना है, ए बी लिख दीजिए यहाँ, यही है। अब इसको उसके साथ कीजिए तो बनेगा ए, फिर ए बी बनेगा, ए का काम हो गया। फिर हमको बी से करना तो बी ए और बी बी बनेगा, बी ए और फिर आपका बी बी, ये हो गया आपका। ये क्या निकला, ए क्रॉस है। उसी तरह अगर बी क्रॉस बी बोल रहा निकालने के लिए है ना बाबू, फिर क्या बोल रहा है, बी क्रॉस बी निकालने के लिए, तो बी क्रॉस बी कैसे निकलेगा, बस इसी तरह निकलेगा बाबू। वहां क्या है 1 1 है बाबू, यहां भी आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, एक के साथ इसी को भिड़ाइए तो 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा आपका 1 3, फिर उसी तरह 2 को भिड़ाइए तो 2 1 2 2 और 2 3 2 3, और फिर आपका 3 से भिड़ाइए तो आपका होगा 3 1 3 2 और 3 3, हो गया मेरा बी और बी, है ना बाबू, बी क्रॉस बी निकल गया। और उसके बाद फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि ए क्रॉस बी जो निकालें और बी क्रॉस ए निकालें, सब दोनों का इंटरसेक्शन करना। तो इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्ट में बता, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट है। देखिए कौन कौन है सब, ए क्रॉस बी ए निकाला है, बी क्रॉस ए निकाला है, जो कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कॉमन, क्या ए नहीं, कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं पहले का ए लिखाया है, ए बी लिखाया और इसमें 1 2 3 लिखा है तो नहीं मिल रहा कॉमन। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा ना। तो बस ये चीज निकालने बोल रहा है, मतलब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए बाबू। तो ये कैसे निकलता सो भी समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ऑर्डर पेयर बनता है ना। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किसके बारे में, कुछ नोट लिखा हुआ उसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ बाबू कि जो ये ए क्रॉस बी निकाला ना, जैसे अभी ए क्रॉस बी निकाला तुरंत, तो हमरा कैसे पता चलेगा जो ए क्रॉस बी निकालेगा अगर में कितना एलिमेंट आएगा, कितना ऑर्डर पेयर आएगा, तो वो पता चलेगा किसके थ्रू, एन ए डॉट एन बी, मतलब एन ए गुना एन बी। जैसे देखिए बाबू हमको ए क्रॉस बी निकालना होगा, कितना एलिमेंट आएगा, देखिए यहाँ जैसे यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी निकाला। अब अगर हम कितना एलिमेंट आएगा जानने के लिए क्या करेंगे, ए में कितना एलिमेंट है 2 और बी में कितना एलिमेंट है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 6, गिनो बाबू 6 होगा, 1 2 3 4 5 6,
बस यही है, वही फॉर्मूला लिखा बाबू, वही लिखे फॉर्मूला, है ना। फिर क्या बोला सेकंड में, तो बोल रहा कि इफ आइदर ए और बी इज इनफिनिट सेट देन ए क्रॉस बी इज इनफिनिट। सही बात है कि अगर ए और बी कोनों में से एक सेट अगर इनफिनिट रह गया तो उसका पेयरवा जो बनेगा बाबू, मतलब ए क्रॉस बी, वो भी तो आपका इनफिनिट चल जाएगा। मान लो ए रहा 1 से लेकर n तक और बी रहा आपका 1, तो ये पेयरवा तो आपके साथ बनते जाएगा, 1 के साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा। तो किसी ए और बी में कोई भी एक सेट अगर इनफिनिट रहा तो उसमें से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो भी मेरा क्या चलेगा, इनफिनिट में। फिर आता नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी फाइव के इक्वल हो गया तो पक्का बाबू ए और बी दोनों में से कोई एक फाइव रहा ही होगा, तभी ए क्रॉस बी क्या है, फाइव। मान लो एक में जैसे हम निकाले बाबू ए क्रॉस बी फाइव बोल रहा है, ए क्रॉस बी अगर फाइव के इक्वल है तो ए और बी में कोई फाइव रहा होगा। तो मान लो हम जो है सो ए क्रॉस बी बोल रहे थे, ए में ले ली हम एक ले लिए, ए ले लिए, है ना, और बी में हम अगर कोई एलिमेंट लेंगे बाबू लोग, अगर कोई एलिमेंट लिए तो कहियो फाइव इक्वल होगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो कहियो नहीं होगा, क्योंकि ए अगर मान लो बी लेंगे तो ए भी हो जाएगा, तो यहां पक्का आपका फाइव रहेगा। समझ में आया? तभी ये बोल रहा है कि अगर ए क्रॉस बी फाइव है तो तभी होगा जब ए या फिर बी दोनों में से एक को फाइव रहना पड़ेगा, तभी ए क्रॉस बी क्या होगा, फाइव होगा। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कर दीजिए, जैसे आप लोग तेज भी बहुत है ना, तो जैसे आप ए क्रॉस बी बोल रहे फाइव होगा गुरुजी, तो आप ऐसा कर दीजिए कि ए यहां लिख दीजिए आपका ए और बी का वैल्यू जो है सब फाइव डाल दीजिए, दोनों में से एक बोरा फाइव कर दिए, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फाइव कहां होगा बाबू, आपका फाइव कहां होगा, ए फाइव हो जाएगा आपका, है ना। यहां क्या होगा, ए क्रॉस बी आपका फाइव होगा, ये बोला पहले कंडीशन कि अगर ये फाइव होगा तो ये सब दोनों में से एक फाइव होगा ही। समझ गया? चलिए जी, चलिए ये जब चीज समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या है पहल का, तो पहल का कह रहा कि अगर ए बी एंड सी एनी सेट्स है तो ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालेंगे तो कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े बाबू, उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब ए क्रॉस बी हो जाएगा यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा, फिर उसी तरह ए क्रॉस बी हो जाएगा इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। सिंपल ये फॉर्मूला जितने होते हैं सो या हम यूज होता है वो लिख के दिखा दिए, ये क्वेश्चन में यूज होगा बाबू लोग। फिर यहां पे देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से किए हैं। आते नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं क्या कि ए बी सी एन ए टू नॉन इंपॉर्टेंट सेट्स है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल आ गया बी क्रॉस ए के बाबू तो पक्का 110% है कि दोनों सेट में आपका इक्वल होगा, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा। अभी देखो ना, अभी हम जो लोग ए बी निकाले बाबू लोग, यहां कहीं आया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल, कभी नहीं आया। एलिमेंटो दोनों सेम सेम रखना बाबू, हमेशा इक्वल आएगा। तो वह बात ये बोला था बाबू कि अगर ए और क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए के इक्वल आ गया तो 110% है कि ए और बी हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। समझ गया? फिर चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का तब ए क्रॉस ए बी सबसेट होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। अब देखिए इस सब जो हम लिखे हैं जितना फॉर्मूला है सब, तो आप लोग सोचेंगे गुरुजी कैसे लिख दिए, कनेक्ट आ गया, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप लोग को सेट बताएं तो बस सेट में के अनुसार इसको कंसीडर करते जाए। जैसे क्या बोला है कि ए जो है सबसेट है बी का, मतलब एक में कोई एलिमेंट रख लीजिए, ए में मान लीजिए एक, ये सबसेट है कि नहीं कि एक दो का, चलिए जी एक दो का सबसेट है ना, एक दो का सबसेट, तो एक क्रॉस ए बोला तो एक क्रॉस ए निकाला तो 1 1 आएगा बाबू, तो ये 1 1 आ गया, 1 1 कर दिए जी, ये 1 1 आ गया, 1 1 कर दिए, सबसेट होगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बाबू, तो ए क्रॉस बी होगा 1 1 1 2, और फिर ए बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 2, इंटरसेक्शन निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, इंटरसेक्शन 1 1 आएगा कि नहीं बाबू लोग, सो बताओ, एकदम आएगा। तो देखो सबसेट है कि नहीं, एकदम है सेट, मतलब सेट में जो आपको डेफिनेशन बताया है सबसेट्स के बारे में तो वही चीज यहां यूज हो जाएगा। आप सिर्फ यहां सिर्फ इसको एग्जांपल के थ्रू लेते जाइए, सबको जितना भी फॉर्मूला लिखा है सब वेरीफाइड हो जाता होते जाएगा। समझ गया ना? जैसे आप लोग को लग रहा हो कि अगर नहीं है ऐसा कैसे हो गया ऐसे वैसे, तो आप जो है सो कोई बात नहीं, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल सब प्रूफ कर देगा आपको। समझ गया ना? चलिए ये चीज समझ में आ गया। फिर फिफ्थ पॉइंट का था कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस सी करेंगे, और सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का, दोनों में सी सी से गुना कर दिए बाबू, गुना मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हमेशा सबसेट होगा। अगर ए सबसेट रहेगा बी के तो ए क्रॉस सी भी करेंगे तो भी सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का। समझ गया? सी आपको कोई भी सा भी सेट रहेगा। फिर छठा पॉइंट कहता है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट सी सबसेट है डी का तो ए क्रॉस फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला, ए क्रॉस सी ये सबसेट होगा इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला बी क्रॉस डी का। ये जितना पॉइंट लिखा रहा है बाबू आप बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बार बार, क्या आप एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम आएगा।
समझ गया। फिर क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी और डी नॉन इम्पॉर्टेंट एनी सेट्स है तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है सो ए इंटरसेक्शन सी होता है क्रॉस ए बी इंटरसेक्शन डी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें चीज याद रखिएगा, इसमें क्या होता है इस केस में तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन के साथ पेयर बन जाता है, फिर क्रॉस हो जाता है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट हुआ, इसका सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बन जाता है। समझ गया। फिर लास्ट वाला आता है कि ए बी सी कोई सेट है तो ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बताएं बाबू कुछ बोलते डिमॉर्गस लॉ ना माने या तो गोली मारिए इसको। ये चीज वो क्या होता है, यहां की लिख रहा बाबू कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट का हटाएंगे बाबू लोग तो बताइए कॉम्प्लीमेंट का हटाएंगे तो क्या होगा, तो बी ये यूनियन जो है कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया सी और इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब इस कॉम्प्लीमेंट को तितरा के बाहर करेंगे ये अंदर वाला के तो ये होगा, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट दिया बचवा लोग। आपको पता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस वही सेट में मिल जाता है। तो यहां एलिमेंट है कुछ बी इंटरसेक्शन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस हमको मिल क्या जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। अरे बाबू लोग यहां है ए क्रॉस और यहां बढ़ गया बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लोग लगा लीजिए बाबू, ये ए क्रॉस बी के साथ जाएगा इंटरसेक्शन आएगा और ए क्रॉस सी के साथ जाएगा। देखिए यहां ए क्रॉस बी जाएगा इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जाएगा। समझ गए ना। मतलब इस चीज को जो है तो आप लोग डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ये चीज लिख सकते हैं और ये चीज लिखा जाएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए जी जी जी, जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और उसमें जानते हैं हम लोग किसके बारे में, तो उसमें जानते हैं हम लोग रिलेशन के बारे में। अब आते हैं रिलेशन। देखिए रिलेशन पढ़ने से पहले कितना पढ़ा था, सो देखिए इतना चीज आपको जानना चाहिए था, उसके बाद फिर आते हैं रिलेशन में। अब रिलेशन क्या कहता है, तो रिलेशन कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कितना आसान लिखा हो सो बताइए। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है बाबू सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो ए क्रॉस बी निकाला हम लोग किससे डिनोट करके, मतलब ए क्रॉस बी जो है सो है क्या, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है। तो ये क्या करा रिलेशन कि रिलेशन में जो है ना सो कुछ निकालिए लेकिन वो हमेशा सबसेट रहेगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब ए क्रॉस बी का। जहां जिसे हम क्या लिखे हैं कि ए और बी दो सेट्स है और रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी की ओर, तो पक्का वो सबसेट होगा, रिलेशन जो है सो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। यहां भी लिखा हुआ कि 10 आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ। ये क्या दिखाता है, इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गया। फिर यहां लिखा हुआ है कि टोटल कैसे निकालते हैं, रिलेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत है ना। रिलेशन क्या कहता है, मतलब आप कुछ निकालिएगा ए टू बी, ए 1 2 1 3 1 4 कुछ निकालिएगा वो हमेशा सबसेट आएगा किसका, ए क्रॉस बी का, अगर ए रिलेशन ए से बी की ओर गया है तब। समझ गए। फिर देखिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो याद रखिए। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो सबसे पहले का कहता है कि अगर ए में एन एलिमेंट है, बी में एम एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में एन इंटू एम होगा। अभी पहले का बताया वहां एन लिखा था, यहां खाली एन एम लिखा हुआ है ना। और दूसरा का कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालेंगे फ्रॉम ए से बी की ओर तो 2 के पावर पहलका वाला एन और इंटू में दूसरा का वाला एम। समझिए 2 के पावर में चल जाता है, 2 के चुंदी में चल जाता है, दोनों के जो एलिमेंट है दोनों के अंदर कितना एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट हो जाता है। समझ गए। चलिए जी, जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन करते हैं बाबू। पहले क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अभी आप लोग को चलो समझ में आ गया ना रिलेशन किसको बोलते हैं, तो चलिए जब रिलेशन समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि ए जो है सो ABCD है, बी जो है सो PQRS है, तो हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिव रीजन। अब हमको बताना कि सब जो चारों रिलेशन दिया बचवा लोग, ये चारों रिलेशन है, ये बताना है कि कौन रिलेशन है कहां से कहां तक, फ्रॉम कहां से कहां है, तो ए से बी की ओर, मतलब ए से बी की ओर कौन कौन सा रिलेशन है देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला एपी, तो ए फर्स्ट में एलिमेंट से हम क्या बता ऑर्डर पेयर जो बनेगा ए से बी बोल रहा है, तो ऑर्डर पेयर जो बनेगा सो फर्स्ट वाला एलिमेंट बा फर्स्ट सेट से लिया जाएगा और सेकंड वाला एलिमेंट बा सेकंड सेट से लिया जाएगा। तो देखिए एपी ए और पी एकदम सही बात है, बी और आर एकदम सही बात है, सी आर एस एकदम सही बात है। पहल का जो है सो आपका क्या है, तो पहल का आपका रिलेशन है, पहले का जो है आपका रिलेशन है। फिर दूसरा का क्या कह रहा है, दूसरा का कह रहा है कि क्यू बी, तो क्यू और बी, क्यू यहां सेकंड एलिमेंट से ले लिया बाबू, सेकंड सेट से क्यू बी, ये तो गलत बात है, ये तो बी से ए हो गया। हमसे पूछा क्या चाहिए, रिलेशन होना चाहिए कहां, ए से बी की ओर, ए टू बी बोला और ये हो क्या गया बी से, तो मतलब दूसरा का जो रिलेशन नहीं है ए से बी की ओर। समझ में आ गया। तीसरा का क्या बोल रहा है ए पी सही बात है, ए क्यू भी सही है, डी पी, तो डी और पी
ये भी सही है, सी आर ये भी सही है, और बी आर ये भी सही है, मतलब ये भी जो है फ्रॉम ए टू बी रिलेशन है ना। फिर देखते लास्ट वाला ए पी, तो ए और पी ये भी सही है, क्यू ए क्यू और ए ना बाबू, ये तो आगे बी टू ए, तो ये भी रिलेशन है, ये फ्रॉम कहां ए टू बी की ओर। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? डोमेन का मतलब समझना क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, और रेंज का मतलब क्या होता है कि वैल्यू कुछ रखे हैं तो वैल्यू देख के सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। दो चीज समझ में आ गया। अब देखिए उसको क्या करता है इसका डोमेन रिलेशन में, तो लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then the set of first coordinates of the ordered pair is called the domain of the set R, and the set of second coordinates of the ordered pair is called the range of R। 10 डोमेन R इतना 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 क्या लिखा हुआ है, जो ऑर्डर पैरवा बनाते हैं बाबू लोग, तो ऑर्डर पैरवा कैसे बनाते हैं, ए और बी से ऐसे बनाते हैं। और ए कहां से लिया जाता है, मान लो अभी बताएं तो ऑर्डर पैरवा में कि मान लो कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो पहला का एलिमेंट है ये कहां से लिया गया है, ए से, और ये एलिमेंट कहां से लिया गया है, बी से लिया गया है। कुछ नहीं बाबू, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट हुआ है अगर आप बोलते हैं डोमेन, और जो लास्ट वाला एलिमेंट हुआ उसको बोलते हैं रेंज, सेकंड वाला एलिमेंट वगैरह। समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। ऑर्डर पेयर लिखना, ऑर्डर पेयर लिखने के बाद कुछ कंडीशन रखता है ऑर्डर पेयर लिखने का, तो मान लिए कि जो पहला का एलिमेंट हुआ ए से आ रहा है, और जो दूसरा का एलिमेंट हुआ बी से आ रहा है, तो जो ऑर्डर पेयर में जो पहला का एलिमेंट रहता है बाबू ओकरा बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड का एलिमेंट हो रहा है तो ओकरा बोलते हैं कैसे, रेंज। समझ में आ गया। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो आगे मूव करते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है। सो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए वही लिखा बाबू कि आर को रिलेशन है ए से बी की ओर, तो डोमेन। अब देखिए जब हम एक चीज यहां बताएं कि जो ए और बी, जो ए आया यहां जो बताया था हम कि जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट भाई ए से आया और जो सेकंड एलिमेंट वो बी से आया, तो आप ही लोग से पूछ रहे हैं ऐसा कोई जरूरी है कि जो जितना भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सब एलिमेंट ऐसे रहिए जाएगा? सो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो पहले का मैं ए बी आया और मान लो पी क्यू ले ले, पी क्यू आया, पी क्यू आया। अब बताओ अब ए में मेरा है ए बी सी पी, अब बी में मेरा है क्यू बी डी, कुछ हुआ है ना, ए बी नहीं होगा यार, कुछ हो यहां तक। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना बाबू कि यहां जो ऑर्डर पैरवा लिखे हैं वो सबे के सब एलिमेंट में ऐसे मिल जाए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो ऑर्डर डोमेनवा लिखे हैं ना वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए का, पहल का सेटवा के, और जो रेंजवा है वो हमेशा सबसेट होगा अगर बी के सेकंड सेटवा बाबू वह लिख ले है, क्या लिख ले है, वह चीज वो लिख ले है। इसको मिटाइए तुरंत, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। की देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, की लिखा कि अगर रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो पहल का सेटवा के सबसेट होगा कौन, डोमेन, और दूसरा का सेटवा के सबसेट होगा कौन, रेंज। रेंज जो है सबसेट होता है सेकंड सेटवा के, और डोमेन जो है सबसेट होता है फर्स्ट सेटवा के। समझ गए, जब रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी की ओर, और अगर वहीं अगर बी से ए रहता बाबू लोग, तो बी से ए रहता तो यहां डोमेन जो है सबसेट रहता किसका, बी का, मतलब यहां जो पहलवा रहता वो डोमेन रहता, और जो दूसरा का रहता वो रेंज रहता, सबसेट। समझ में आया, ठीक है जी। चलिए अब यहां जब वो चीज बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन तो बड़े से क्लियर होगा। क्वेश्चन की करा कि अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए दियल है बी दियल है और डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू आर, यहां पढ़ते इसको क्या, रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स वाई देन फाइंड आर। पहले आर फाइंड करते हैं, आर क्या क्या होगा तो देखिए, देन फाइंड आर। अच्छा आर देखिए यहां रिलेशन जो है सो आपका एक्स वाई टर्म में रहेगा, बोला ना एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब आपका एक्स वाई इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा, है ना। अब जैसे यहां एक्स वाई जो रहेगा उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है, की कंडीशन दिया है, तो कंडीशन वो दिया है बाबू लोग कि जो एक्शन है वो डिवाइड कर देगा किसको, वाई के। तो पहल का एलिमेंट एक्स लिया कहां गया था, देखो बाबू वहां बोले है कि बोला है कि रिलेटेड टू इतना ए टू बी, हां बोला देखो क्या बोला कि ए से बी की ओर, बोला ना कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और रिलेटेड भी कहां, एक्स से वाई। इसका मतलब एक्स वाला जो एलिमेंट वो लीजिएगा गुरुजी वो ए से लेना पड़ेगा आपको, और वाई वाला एलिमेंट वो लीजिएगा वो आपको बी से लेना पड़ेगा। कहा है कि यहां बोल ले कि फ्रॉम ए टू सेट बी, और ये वही कहना चाहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है जो पहल का, ये क्या एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब जो पहल के लिखा है वो पहल का सेट से लिया है, और जो दूसरा का एलिमेंट वाला लिया है वो दूसरा का सेट से लिखा है, यही तो बोलना चाह रहा है। जब ये बात पता चल गया, जब ये बात पता चला बचवा लो, तो बता अब यहाँ की हो सकता है, और यहाँ की बोला कंडीशन में बोला है कि जो एक्स पहल का एलिमेंट जो लिखेगा वो डिवाइड कर देगा किसको, दूसरा का एलिमेंट को। तो क्या क्या हो सकता है बाबू, तो पहले तो हो सकता है दो और दो,
पहल का अगर अकरा से दो ले लिया, अकरा से दो ले लिया, दो जो है दो को डिवाइड कर दे रहा है, एकदम कर दे रहा है। फिर ले लें बाबू लोग 2 और 4, 2 और 4, इसका से 2 लिए और इसका से 4 लिए, 4 को डिवाइड कर दे रहा है, 2 एकदम कर दे रहा है। फिर ले लिया 2 6 और फिर ले लिया आपका 2 8, 2 8, ये 2 जो है सबके डिवाइड कर दे रहा है, 2 को भी, 4 को भी, 6 को भी, 8 को भी, वही का तो कर रहा है। जो पहलका वाला लिए है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, दूसरका वाला के कर दे रहा है। और क्या क्या करेगा बाबू लोग, तो और क्या कर सकता है, 2 तो कर दिया, 4 जो 8 को कर सकता है, तो यहां 4 8 हो जाएगा, 4 और 8। और बताओ और कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो ये मेरा हो गया ऑर्डर रिलेशन, ये मेरा क्या रिलेशन, समझ में आ गया रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन किया गया उसके अनुसार लिख दिया। डिफाइन कैसे किया गया, डिफाइन कैसे किया गया, जो एक्स वाई टर्म में रहेगा ऑर्डर पेयर में। अब कंडीशन क्या है कि जो वाई को डिवाइड कर देता है कौन, एक्स, और एक्स लेना कहां से, फर्स्ट सेट वर्ड से, और वाई कहां से लेना, सेकंड सेट वर्ड से। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी बोला बाबू, और ये वही कहना चाहता है कि एक्स रिलेटेड है ए से और वाई रिलेटेड है बी से। समझ में आ गया, तो रिलेशन हम लिख दिए। चलिए जी, ये मैं क्या बोला कि देन फाइंड आर, तो आर फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला डोमेन निकालने के लिए। बताइए बाबू डोमेन क्या होगा, डोमेन बोला निकाल, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अभी तुरंत बताएं कि ऑर्डर पेयरवा जो लिखे हैं उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लिख दीजिए भाई, आपका डोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ कोची है, 2 है, यहाँ लिखा, यहाँ की लिखा, यहाँ 2 लिखा है, यहां क्या लिखा है 2 लिखा है, और यहां भी लिखा है 2, और फिर क्या लिखा है 4। आप बता बाबू, अब ये सेटवा के बतिया आता है। सेटों में क्यों होता है कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट को रिपीट करके लिखे ना गुरुजी, ये कोई काम के नहीं, ये एक के बार कंसीडर होगा। मतलब एलिमेंट का रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं करता, सेट के बताए थे, एकदम बताए थे। इसका मतलब ये 10 बार लिखिए या 1000 बार लिखिए, ये कहलाएगा एक के बार। तो कहीं लिखा तो मेहनत ख्याल करें। तो डोमेन मेरा क्या गया, तो डोमेन आ गया मेरा 2 और 4। डोमेन क्या क्या आ गया, तो डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट लिखाता है तो 2 बार रिपीट हुआ बाबू, तो 2 और 4 मेरा आ गया डोमेन। अच्छा जी, रेंज क्या होगा बाबू, तो रेंज अब मेरा क्या लिखा था, सेकंड वाला एलिमेंट हुआ। रेंज जो है तो मेरा सेकंड एलिमेंट लिखाता है। तो सेकंड एलिमेंट में कौन कौन बाबू देखो, तो सेकंड एलिमेंट में मैं 2, फिर क्या, फिर है 4, फिर आपका 6, और फिर है 8, और फिर यहां भी 8 है, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा डोमेन निकल गया फर्स्ट एलिमेंट में मतलब 2 और 4, और रेंजवा जो है सो निकल गया 2 4 6 8, 2 4 6 8। समझ में आया, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करने बोला था वो कर दिए। उसके बाद हमसे पूछा था कि डोमेन बताइए और रेंज बताए, तो डोमेन और रेंज बता दिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए जी, जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में। अब उसमें जानते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, वो सब तो भी था इंपॉर्टेंट, ऐसा बात नहीं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट से के क्रॉस बी निकालिए, क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालिए, सब बोलेगा निकालने के लिए। अब आता है यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो सबसे पहले क्या बोलता है, क्या बोलता है, तो यहां मान लिए मतलब आर जो है रिलेशन है जो डिफाइंड है किसमें, एक सेट ए में है बाबू, एक सेट ए में डिफाइंड है। फिर यहां क्या, वॉइड रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन कौन सा टाइप का आता है, तो वॉइड रिलेशन। ये वॉइड रिलेशन क्या होता है बाबू, तो वॉइड रिलेशन कहता है कि लेट, नाम से पता चल रहा है, वॉइड का मतलब क्या होता है, इम्पटी, इम्पटी होता है, नल जिसको बोलते हैं, जगह अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब डेफिनेशन का अंग्रेज बन जाते हैं कि बोले कि लेट ए बी अ सेट देन फाई सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड और इम्पटी। वॉइड और इम्पटी रिलेशन लिखा, नल इम्पटी वॉइड कुछ बोलिए, वो रिलेशन कहलाएगा। मतलब जो आप रिलेशन में डिफाइन कीजिएगा ना गुरुजी, अगर वो फाई आ गया, कहने का मतलब कोई रिलेशन बनवे नहीं किया, तो वही कहलाएगा मेरा क्या, वॉइड रिलेशन। नामे से नहीं पता चल रहा है, तो वही लिखा हुआ कि फाई का सबसेट रहेगा एक क्रॉस ए का, तो उसके इसमें हम लोग बोलेंगे इसको ये वॉइड रिलेशन है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे वहां भी तुरंत नहीं बताते कि अगर ए क्रॉस बी फाई रहा तो दोनों में से एक फाई रहेगा, बोले थे ना कि उसी तरह का रिलेशन आगे बाबू, तो उस चीज को बोलेंगे वो क्या है, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, इम्पॉर्टेंट रिलेशन, कुछ और रिलेशन बोलिए। समझ में आया। चलिए जो पहला है आपका वर्ड रिलेशन वो क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड वाला में। सेकंड वाला में क्या कहता है, तो सेकंड वाला बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये क्या कहता है, अब देखो हम ए क्रॉस ए बी नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहले बताया कि रिलेशन जो है सो डिफाइंड है किसमें, सिर्फ ए में। तो हम अभी आपको बोले थे बाबू लोग, क्या बोलते हैं कि ऑर्डर पेयरवा जो है सो डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंटवा अलग हो, सेटवा अलग हो, उसको कोई मतलब नहीं, उससे ऑर्डर वो पेयरवा से मतलब है, उसको ऑर्डरिंग से मतलब है कि करने वो मारा कि पिछुआ मारा से मतलब उससे, तो हम सेम सेट वाले लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ गए ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब जब तकलीफ नहीं है तो अब जानते हैं इसके बारे में यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन उसको बोलते हैं बाबू, जैसे मान लिया हम कोई सेट लिया, हम बी ले लेते हैं,
हम क्या बी ही ले लेते हैं। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे बाबू लोग, तो ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट आएगा ना वो आपका आना चाहिए इसमें भी, ये जो सबसेट दिखा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी जो है सबसेट होना चाहिए सेम एलिमेंट के। कहने मतलब नहीं बोलता है कि मान लो हम जिस हिसाब से पूछे कि 2 से लेकर 10 तक पहाड़ा बता दिए, 2 4 6 8 10 बोल दिए, 2 के पहाड़ा पढ़ दिए, 2 4 6 8 10 ये बोल दिए, और हम आपसे पूछे कि बताओ ये पांचों एलिमेंट में कौन एलिमेंट जो दूसरे डिवाइड है, तो सब डिवाइड है बाबू, है कि नहीं, सब डिवाइड। तो सब जब डिवाइड है तो वही कहता कि आप एक ऐसा रिलेशन बताओ कि जितना में एक क्रॉस से ना आया, मतलब वो रिलेशन में जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है वो सब रिलेशन में माना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसको यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या, नाम से पता चला यूनिवर्स मतलब उसमें सब चीज शामिल है, यूनिवर्स नहीं बोलता, यूनिवर्स सुने होंगे है ना। तो उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन वहीं से आया, क्या बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन कि आप जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सब आना चाहिए रिलेशन में, अगर आ गया तो उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया। अब उसी के बाद ये बात याद रखिएगा क्या, कि द वाइड रिलेशन ऑन ए इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए, सिमिलरली द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन ए। अब कभी कभी आ जाता है लिखने में, मतलब वो पूछ देता है कि विच रिलेशन इज स्मॉलेस्ट, तो याद रखिएगा जो वाइड रिलेशन रहता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन रहता है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन रहता है वो सबसे बड़ा रिलेशन रहता है, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन रहता है। वाइड रिलेशन जो रहता है इम्पटी रिलेशन वो सबसे छोटा रिलेशन रहता है, और जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है वो सबसे बड़ा रिलेशन आता है, ये बात याद रखिएगा। समझ गया। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ रिलेशन टू इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली। यहां वर्ड पर ध्यान दीजिएगा बाबू, ओनली लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि अगर जो आप कोई भी रिलेशन सेट ए में डिफाइंड है तो ए क्रॉस से जो जितना निकाले ना वो खुद के एलिमेंटों से रिलेट करेगा बाबू। जैसे मान लो ए के अंदर हम ले लिए, मान लीजिए हम ए बी ले लिए, ए बी ले लिए, तो आपका जो रिलेशन वो बनेगा ना, तो अगर ए क्रॉस ए फिर बी बी बस इतना ही आएगा, अगर ऐसा आया तो इसी को बोलेगा आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे नहीं होता है, जैसे भारत में हम लोग क्या होता है, हुसैन देओल पिक्चर देखा होंगे, काजल तुम मेरी हो, हथियार छोड़े, इसका मतलब ये नहीं समझो हमको हथियार उठाना नहीं आता, बोलता है कि सिर्फ मेरी हो। तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन, वो सिर्फ अपने एलिमेंटों को ऑब्जॉर्व करेगा बाबू, सिर्फ अपने को। अब यहां अगर ए बी बी लिख दिया और कैसे ए बी आ गया, अगर दूसरा का वाला आ गया तो तीसरा लड़का बोलेगा जा फेंक रहे साहब। तो यहां सिर्फ होता नहीं, हाथ रख दे तेरे पर तो तुम मेरी हो, सिर्फ मेरे अलावा किसी को और नहीं हो सकती, ऐसा वाला काम है यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन में, जैसे भारत में होता है। समझ गया ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया, मतलब सिर्फ वो सिंगल अपने एलिमेंट से रिलेट रहेगा बाबू। जैसे एग्जांपल तो यहां देखिए समझिए, और वर्ड से भी ध्यान देना, आपको यहां ओनली लिखा हुआ है। जी देखिए एग्जांपल में क्या लिखा, 1 2 3 कोलियन सेट 1 1 2 2 3 3 बाबू, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन एकदम है बाबू, क्योंकि ये सब एलिमेंट आपस में भिड़ा हुआ, आपस में ऑर्डर पेयर बनाया हुआ। आज जैसे देखिए वहां पे 1 1 2 2 3 3, जैसे 1 3 आ गया ना बाबू तो चल जाओ साथ, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहां से इसीलिए बोला बाबू ओनली का मतलब जो सेट वाली है उसका सेम एलिमेंट के साथ अगर ऑर्डर पेयर बन रहा है तो उसी को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, और उसके अलावा कोई भी आया तो समझ जाओ, जैसे बोलता रहे कि अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो समझो मार देंगे, ऐसे कुछ बोलता डाल के याद नहीं है। तो उसी तरह ये है सनी देओल का, तो उसी तरह ये है कि हमरा साथ हमरे पास रिलेशन बनाओ, दूसरा के साथ अटैचमेंट नहीं करो, अगर करेगी तो ठेलाओ होने फिर मन है रो तुम, तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत नहीं आगे। वही क्या कहता है आइडेंटिटी रिलेशन, कि हमारे एलिमेंट में 1 2 3 है तो हमारे साथ बनाओ 1 1 2 2 3 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन का लगा। जैसे ही दूसरा का आया तो ना बाबू ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो ये चीज और बढ़िया समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, वो कहता है कि रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself। यहाँ only नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, सेम डेफिनेशन है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, किधर गया, तो यहाँ लिखा हुआ था आपका only, किधर गया जी, हल्का पेन सेलेक्ट कर लिया ना, ये आपका, और ये देख रहा मच्छर भी चला रहा भाई, मच्छर भी आजकल बच के चला रहा है, देख रहे हैं, मक्खी। तो देखिए यहां जो अभी हम बताया आप लोग को, क्या बताया था कि सिर्फ अपने से रिलेट रहेगा, बोले थे ना, लेकिन यहां जो है बाबू यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्या बोला कि रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली नहीं लिखा हुआ है, ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विदेशिया हो गया। विदेशी में देखा होगा ना, ऐसा नहीं जरूरी आप आपसे मोहब्बत कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही से है, उसको भी है, उससे भी, विदेश वाला हो गया कि ठीक है हम भी खुश है तुम भी खुश है।
समझ में आया? ये भारत वाला नहीं है। भारत वाला क्या होता है, सही बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर हम लोग दोनों के बीच में कोई आया तो समझ लो वो मर गया, ऐसा बोलते हैं ना। और लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता है। ये विदेश वाला ये कहता है कि हमको अपने अपने रिलेशन में बना दो, लेकिन अगर साथ में किसी और को रखोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे एक सेट लिया 1 2 3, तो ये 1 1 2 2 3 3 बना, ये एलिमेंट में जितना लिखा है वो अपन आपस के साथ बनाया, लेकिन एक्स्ट्रा में आ गया 1 3 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसको कोई मतलब नहीं है। हम अपन खाली बन जाना चाहिए। समझ में आया? तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर दूसरा का एग्जांपल देखिए, 1 1 3 3 2 1 आया 3 2, यहां 2 2 नहीं आया बाबू, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। सब एलिमेंट में आवे चाहिए, अपन पहले अपना आदमी के पहले रखना चाहिए बाबू उसको खुश, नहीं तो फिर अपने को आ जाएगा वो, लेकिन आए तो गलत बात है। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो एलिमेंट में लिखा बाबू वो आपस में पेयर बनेबे करेगा, लेकिन आपस में पेयर बनाने के साथ अगर दूसरों के साथ पेयर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा वो। लेकिन ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है बाबू कि अपने साथ रिलेशन बनाएगा है। समझ में आया? चलिए जी, फिर नोट में एक बात याद रखिएगा, जो आइडेंटिटी रिलेशन, आप देखिए इतना चीज जो बताया हम वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। अब बताओ बाबू, ये आइडेंटिटी रिलेशन जो है सो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, हमेशा हो सकता है। देखिए बाबू, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, एकदम रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन क्या क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है तो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। सब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अब ये देखिए बाबू, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में? वही बच्चे यहां लिखा हुआ है। फिर देखिए एग्जांपल में बता दिया है कि एबीसी है, जो ए बीबी और एसीसी है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बाबू, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जो है सो एक्स्ट्रा आ गया, क्या, ए बी। अरे इसको जो बर्दाश्त नहीं होता है, आई से होता है इंडियन, तो इंडियन को ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है। हसन बाबू, चलिए जी, आई आर से होता है, आप लोग बैठा लीजिए कुछ और। ये चीज समझ में आ गया, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में और जानते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन ए ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स कर आर से तो बी ए बिलोंग्स करेगा आर से, तो बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ नहीं कहता बाबू, मान लीजिए क्वार्टर पे ले हम 1 3, तो अगर 1 3 बिलोंग्स कर रहा आर से बाबू, तो अगर तीनों एक भी बिलोंग कर जाएगा आर से, तो पक्का बोलेंगे कि ये चीज को कोरिलेशन, कोई और रिलेशन नहीं है, ये कौन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब बोलता है कि जो ऑर्डर पेयरवा लिया है अगर उसको पलट देंगे ना ऑर्डर पेयरवा के, तो वो अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया तो बोलेंगे वो कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। बस इतना ही याद रखना। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट वाला में। एग्जांपल में बता दिए बाबू, 1 2 3 4 लिया, जैसे देखिए वहां 1 3 है तो 3 1 कहीं है, देखिए यहाँ 3 1 है, ठीक है जी। 1 4 है, 4 1 है, कहीं 4 1 यहाँ भी है, यहाँ हल्का 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो हल्का सा आप लोग जो है उसको पेन से इरेज कर लीजिएगा ना, ये 1 आपका एक्स्ट्रा आ गया, 4 1 ही होना चाहिए, ये 4 में 1 ही होगा। तो देखिए ये 1 3 है, 3 1 मिल गया, 1 4 है तो 4 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, मतलब ये रिलेशन जो है सो आपका कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? फिर नेक्स्ट में जानते हैं, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 3 1 है, क्या नहीं है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मतलब जो ऑर्डर पेयरवा में लिखे बाबू उसका रिवर्स भी करेंगे ना तो एलिमेंट ऑफ सेम आना चाहिए बाबू, मतलब वो आना चाहिए रिलेशन में। अगर 1 3 है तो 3 1 भी नहीं आ रहा ऑर्डर पेयर, इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है आपका। समझ में आ गया? फिर आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो पहलका वाला इसका लास्ट वाला बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। अगर ऐसा रहा तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब मान लो बाबू अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से कोई रिलेशन से, और अगर 2 3 बिलोंग्स कर रहा है कोई रिलेशन से, और अगर इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला मतलब 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन थे, तो इसको बोलेंगे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया? एक भी अगर केस ऐसा मिल गया तो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आप देखते बाबू एग्जांपल में की कहेगा, पहले का एग्जांपल की बोला कि 1 1 1 2, तो ए बी बना और फिर बी सी बना है ना बाबू, इसका फर्स्ट इक्वल है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 और 2 आना चाहिए, 1 2 है, एकदम है ना बाबू, 1 2 एकदम है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 1 2, यहाँ 2 1 तो 1 1 भी है,
फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2 1 और आपका यहाँ 1 2 2 2 भी है 2 2 नहीं है। देखो यहाँ बाबू इसका ए बना ए और ये बना बी और ये बना आपका बी और ये बना आपका सी। तो बी ये एलिमेंट हुआ ए बी और ये बी सी। अगर बिलोंग कर रहा है किसमें रिलेशन में तो ये सब दोनों तो हाई एलिमेंट हुआ। तो हमको ए और सी भी बनना चाहिए। ए सी भी बनना चाहिए। तो ए सी में हो क्या आ रहा है 2 2। अब बता 2 2 कहीं है कहीं नहीं। मतलब ये रिलेशन जो है सो आपका क्या नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है। समझना। अगर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा आपका। उसमें यहां देखिए 1 1 है तो 1 4 यहां है तो इसका आंसर इसका फर्स्ट 1 4 है बाबू। चलिए जी 1 है 1 4 एक ही मिला और क्या 2 3 है। अब देखो अब इसमें क्या दिक्कत आता कि यहाँ 2 3 है लेकिन यहाँ 3 के आगे कुछ है नहीं। तो जब कुछ है ना बाबू तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। अरे बाबू हम की बोले ट्रांजिटिव रिलेशन कि अगर ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से और बी सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से तब हमको देखना ए सी बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं रिलेशन से। अब यहाँ ए बी दिया बाबू बी सी देवे नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होकर बचवा लो। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि बी सी हो सकता हो भी सकता नहीं भी हो सकता ऐसा हो सकता है लेकिन ये हमेशा हो सकता है। ऐसा सोचना आपका गलत है कि हो सकता नहीं भी हो सकता। ऐसा ये हमेशा हो सकता है कि अगर एक सिंगल एलिमेंट दिया हुआ तो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन के अंतर्गत आएगा। समझ गए। क्योंकि हम लोग को तो कंपेयर उसी से ना करना बाबू कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है और बी सी बिलोंग्स कर रहा है तभी ए सी होना चाहिए। और यहाँ बी सी देवे ने किया तो कैसे कह सकते कि रिलेशन नहीं होगा ट्रांजिटिव से। समझ में आया। याद रखिएगा बात सिंगल में दिया सिर्फ ए बी तो ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के अंतर्गत आएगा। समझ गए। चलिए जी जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट में। और वो क्या था एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कुछ नहीं बाबू। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बताएं कि अगर ए बी कोई सा भी ऑर्डर पेयर हुआ और कभी कोई भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन से भी बिलोंग्स कर रहा है तो अगर इसका उल्टा दो बी ए भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से तब बोलेंगे इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन है। और यहाँ की कहता है कि अगर बी ए बिलोंग्स ना करे क्या बोलते हैं रिलेशन से तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। खत्म है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए कि बी ए उसको उलट देंगे तो भी वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि वो बीए से बिलोंग्स नहीं करेगा। बीए से बिलोंग बीए है सो बिलोंग्स नहीं करेगा से तो उसको क्या बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसी का तो उल्टा होता है। समझ में आया। चलिए जी अब देखिए जैसे होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में क्या बोलते हैं हम लोग तोड़ते हैं। अब वह बोलते हैं इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि जोड़ते हैं उसको। उसी का उल्टा है जैसे सिमेट्रिक मतलब बी ए भी बिलोंग्स करेगा ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स करेगा। लेकिन वही अगर एंटी सिमेट्रिक आ गया तो ए बी बिलोंग्स करेगा लेकिन बी ए बिलोंग्स नहीं करेगा। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं एक वैसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव का भी गुण हो सिमेट्रिक का भी गुण हो और ट्रांजिटिव का भी गुण हो। अगर तीनों रिलेशन में मिल गया तो उसको बोलेंगे लोग इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया। देखिए अंग्रेजी में लिख ले क्या रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन में मिल गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो बोलेंगे उसको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। और तीनों में से अगर एक भी नहीं मिला बाबू तो वो नहीं कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का हाई कंडीशन में है कि तीनों रिलेशन आवे चाहिए। अगर तीनों रिलेशन रहा तभी बोलेंगे लोग क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया। चलिए जी जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। और इसमें आज जानते हैं कुछ रिजल्ट जानते हैं। इसमें क्या जानना कुछ रिजल्ट। तो सबसे पहले रिजल्ट में कहता है कि अगर आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है ए में तो उसका इंटरसेक्शन भी कीजिएगा तो 100% भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इंटरसेक्शन मान लिए दो रिलेशन लिए बाबू नाम डाल दिया आर और एस। अगर दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन रहा बाबू तो दोनों के इंटरसेक्शन भी कीजिएगा ना तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा आपको। और ये आपको करके देखना है किसको एग्जांपल के थ्रू। समझ में आया। दूसरा का पॉइंट क्या कहता है। दूसरा का पॉइंट कहता है कि अगर आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है और ए पे तो यूनियन करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इंटरसेक्शन करेंगे तो 110% है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन अगर यूनियन कीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है बाबू। नॉट नेसेसरी इन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जरूरी नहीं है कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो। समझ में आया। फिर थर्ड पॉइंट में कहता है कि यदि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में तो आर इनवर्स भी आपका क्या हो इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन को रहा किसी भी सेट में आर को इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी निकालेंगे बाबू तो वो भी आपका क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीन जो है आपका पॉइंट वो याद रखिएगा। तो आज जो है बाबू हम आप लोगों को जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन थे कुछ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे वो करवा दिए। आज जो है रिलेशन को दाइंड ने एज इंट्रोडक्शन दाइंड कर दिए। कल जो इसका प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर आया बाबू वो उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।